दोस्तों आजकल अक्सर लोग जानवरों के राइट्स के बारे में बात करते हैं। जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है और बहुत सारे लोग आजकल अपने घरों में जानवरों को पालते हैं या बहुत सारे बर्ड्स को रखते हैं, जैसे पिजन्स हैं, पैरट्स हैं, या जानवरों में कैट है, डॉग है। कई कंट्रीज में जो रिच कंट्रीज हैं वहाँ तो लोग शेर चीतों को भी अपने घरों में पालना शुरू किए हैं। दोस्तों ऊपर वाले ने जितने भी स्पेशीज इस धरती पे पैदा किए हैं, हर एक स्पेशीज में, हर एक मखलूक में अल्लाह ने एक स्पेशल एबिलिटी रखी है, जिस स्पेशल एबिलिटी को यूटिलाइज करके वो स्पेशीज इस दुनिया में सर्वाइव कर सके। जैसे अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया, शेर को ताकत दी, एक मछली को पानी में सर्वाइव करने का आर्ट दिया, एक बर्ड को उड़ने का आर्ट दिया, उसी तरह से जितनी भी स्पेशीज इस धरती पे मौजूद हैं, उन सब स्पेशीज को अल्लाह ने एक स्पेशल एबिलिटी दी है, जिसकी वजह से वो इस धरती पे सर्वाइव कर सके। दोस्तों किसी भी जानवर को या किसी भी बर्ड को इंसान की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक बर्ड को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है, उड़ने के लिए पैदा किया है। दोस्तों अल्लाह ने किसी बर्ड को इसलिए पैदा नहीं किया है कि वो हमारे पिंजरे में कैद रह के हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बन जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है एक बर्ड के साथ में कि उसको हम अपने पिंजरे में कैद करके रखें और फिर दुनिया में ये बताने की कोशिश करें कि हम कितने बर्ड लवर हैं। दोस्तों बार टेल्ड गॉडविट एक ऐसा बर्ड है जिसने 2022 में एक उड़ान भरी, जिस उड़ान में इसने 13,560 किलोमीटर नॉन स्टॉप ये उड़ान भरी, जो अमेरिका के अलास्का शहर से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया शहर तक उड़ान थी, जो 11 दिन और 1 घंटे में पूरी हुई। दोस्तों इस 13,560 किलोमीटर की उड़ान में इस बर्ड ने ना ही कहीं पे रेस्ट लिया, ना ही कहीं पे खाना खाया। बिल्कुल ये दिन रात उड़ता रहा, लगातार 11 दिन और 1 घंटे तक ये उड़ता रहा। दोस्तों इतनी एबिलिटी इस बर्ड में है। दोस्तों कुछ रिसर्चर्स ने फैल्कन बर्ड की बॉडी में एक जीपीएस ट्रैकर जो है वो रख दिया था, ताकि इस बर्ड की जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों इस बर्ड ने एक उड़ान भरी जो साउथ अफ्रीका से लेके फिनलैंड, एक यूरोपियन कंट्री में तक थी। दोस्तों इस उड़ान में इस फैल्कन बर्ड ने 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। और हैरानगी की बात है दोस्तों कि इस बर्ड ने इस उड़ान के दौरान में जो बीच में मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी आता है उसको अवॉइड किया, क्योंकि इस बर्ड को पता था कि मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी में इसको खाना नहीं मिल सकता है या रेस्ट करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल सकती है। दोस्तों इतनी एक्यूरेसी इन बर्ड्स के पास में है, इतनी एबिलिटी इन बर्ड्स के पास में है कि बिना किसी जीपीएस के, बिना किसी मदद के, बिना किसी गाइडेंस के इतना ट्रैवल ये करते हैं और अब इतनी एक्यूरेसी के साथ में करते हैं। दोस्तों एक बर्ड इस धरती पे उड़ने के लिए पैदा हुआ है, वो इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि वो हमारे पिंजरे में कैद रख के हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन बन जाए और फिर हम दुनिया में चिल्ला चिल्ला के ये कहें कि हमें जानवरों से कितना प्यार है। दोस्तों ये प्यार नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो हम इन जानवरों पे करते हैं। दोस्तों अगर सच में हम एनिमल लवर है, अगर हमें सच में जानवरों से या बर्ड से प्यार है, तो हमें इनको अपने पिंजरों में कैद करने के बजाय इनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए और इनके जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं हमें उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, इनको बचाने की फिक्र करनी चाहिए, इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आजकल हम देखते हैं हम बुरी तरह से जंगलों का सर्वनाश करते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाते हैं, हम समुद्र को पॉल्यूट करते हैं, अपने नदी नालों को पॉल्यूट करते हैं, उनको गंदा करके रख देते हैं, जिससे जानवरों का या दूसरी स्पेशीज़ का जीना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों इस धरती पे जितने भी स्पेशीज़ अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ने उनको ये एबिलिटी दी है कि वो अपना सर्वाइवल खुद कर सके, उनको इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों बस इंसानों को इतना करना चाहिए कि जो इन जानवरों के नेचुरल हैबिटाट्स हैं, जो इनके वेटलैंड्स हैं, जो समुद्र है, हमारे नदियां हैं,
हमें उनको बचाने की फिक्र करनी चाहिए। हमें उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए हमें इन चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिससे जो दूसरी स्पेशीज़ है उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल बन जाए।